कल हमने किया पूरा रिवीजन, राइट? कल जितने भी बच्चे आए थे उनसे सिर्फ एक बात पूछनी है कि कल जाके घर पे कुछ किया या नहीं किया? किया होगा, प्रैक्टिस की? अच्छा, वन मोर थिंग, जो ग्रामर पोर्शन है आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। है कोई प्रॉब्लम? कम आवाज है। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगी और अगर वो नहीं बताएगा इस टाइम, तो फिर आगे ये वाली प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई चली जाएंगी, ठीक है? इसलिए बताने की आदत डालो और उससे सब कुछ हो जाएगा। आज हम जो नया यूज करने वाले हैं, करें? हैज़ टू एंड हैव टू। हम सभी कुछ ना कुछ काम करते ही हैं रोज, सभी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम करना चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमें करने पड़ते हैं। जब भी कोई काम आप मजबूरीवश करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का बनता है, जैसे मुझे विद्यालय में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो यहां पे आप देखते हो इस तरीके का साउंड इमर्ज हुआ, और आप अपनी लाइफ से भी कनेक्ट करो। कितने सारे ऐसे काम होंगे जो आप करना चाहते नहीं हो, लेकिन आपको करने पढ़ते हैं। पूर्णिमा, करने पड़ते हैं बहुत सारे। और बहुत सारे ट्यूशन हम कह सकते हैं इस कोचिंग को, बहुत सारे के गार्जियंस ने कहा होगा कि जाना तो पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो जैसे मैंने बोला, हम लोगों की इच्छाएं नहीं होती हैं कुछ काम करने को, लेकिन हमें वो करने पड़ते हैं। अगेन, जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे, कम इन, कम इन, यू आर ऑलवेज लेट, यू आर नेवर ऑन टाइम, ये होती नहीं है कभी। सिट डाउन। हिमांशु इज लेट अगेन। तो क्लास चल रही थी, हिमांशु यू कैन स्पीक नाउ ना, द क्लास वाज गोइंग ऑन। हिमांशु इज सेइंग क्लास चल रही थी। ये बताया नहीं है किस तरीके से बनेगा। द क्लास वाज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाई आई एम लेट। बोलो दोबारा। Sir, I am extremely sorry. The class was going on, and that is why I am late. Now arrange the seat. Pick the seat from the class. वहां से उठा लो एक। आयुष हेल्प कर दे जल्दी से। थोड़ा जल्दी करो। ओके, नाउ सिट। राइट, ठीक है। आते हैं, बहुत सारे काम जो हमें नहीं चाहते हम करना, लेकिन करने पड़ते हैं। अगेन, हैज टू, अभी हैज के साथ में बताया ही था, ये सिंगुलर के साथ लगेगा बेटा। सिंगुलर यानी ही, शी, इट, कोई भी एक व्यक्ति। लेकिन आई का तब जब भी मुद्दा आएगा तो वो हैव टू लग जाएगा वहां पे, आई और प्लूरल। ठीक है बेटा। नाउ वी विल मेक अ लिस्ट कि कितने सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम करना तो चाहते हैं नहीं, लेकिन करने पड़ते हैं। और अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो, हाल तो बन जाएगी, तो हमें झूठ बोलना अलाउड है। हम झूठ भी बना सकते हैं कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं लेकिन मुझे करना पड़ता है। तो उसमें दो यूज हो जाएंगे, एक तो बट का भी हो जाएगा, मैं
यहाँ नहीं आना चाहता हूँ लेकिन मुझे आना पड़ता है, तो पड़ता है का तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ किसका हो गया, बट का भी हो गया। मुझे विद्यालय में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो क्या करना पड़ता है पूर्णिमा, इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आई हैव टू, आई हैव टू, क्या करना, यहां पे क्या लगाएंगे हम, एक्शन लगा देंगे, स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब कई बच्चे क्या करेंगे, जो कि बच्चों की आदत होती है, इसको हैज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैज बोल देंगे, और जैसे ही हैज बोलेंगे और टू नहीं बोलेंगे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही स्पॉइल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कल परसों हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी थी उसमें, थर्ड फॉर्म, और कैसा सेंटेंस होता है वो, मैंने क्रिकेट खेला है, या मैंने 10th क्लास पास कर ली है, या मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं, इस तरीके की सेंटेंस हो गए, जो कि यहां से बहुत बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये जब भी हम पढ़ता है, यानी मजबूरी का काम बनाएंगे तो हैज़ टू हैव टू एक साथ ही बोल देंगे। टू को किसी भी चीज के लिए वेट नहीं करेंगे, आई हैव टू, उसके बाद में एक्शन हमें ऐड करना है। ठीक है, और आगे करें, जैसे बेटा नहीं लगेगी ना, तभी तो बोल रहा हूं, है वो अलग है आर्या, हैज टू हैव टू ये बिल्कुल ही अलग है ना। इसको मैं आगे आप अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ो, मैं इसको बिल्कुल क्लासिफिकेशन भी दे दूंगा इसका कौन से सेंटेंस में बन रहा है। वैसे तो सीधा सीधा देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, लेकिन ये स्पेशल यूज है तो हम कर रहे हैं और आगे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, और मैं सीधा का सीधा इसे किस में बना रहा हूँ, इंग्लिश में। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और आपको भी समझ में आएगा। जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। जैसे आप दूध पीना नहीं चाहते हो, लेकिन मम्मी क्या करती हैं, फोर्स करती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, दूध भी पीना पड़ता है। आई हैव टू ड्रिंक मिल्क, राइट। अब हम ऐसा करते हैं, थर्ड पर्सन में लेके चलते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बनाते हैं। जैसे माई फादर हैज़ टू, और हैज़ टू के सामने जो फादर को करना पड़ता है, हैज़ टू डेकोरेट या क्लीन कह सकते हैं, क्लीन हिज रूम, मेरे पापा को अपना रूम साफ करना पड़ता है। जैसे माई मदर हैज़ टू वेक अप एट 4 AM, कितने बजे, 4 बजे मेरी मम्मी को उठना पड़ता है। फ्रेंड के लिए बना सकते हैं, माई फ्रेंड हैज़ टू डू अ जॉब, मेरे जो फ्रेंड को एक जॉब करनी पड़ती है। रीजंस बाद में दे देंगे कि क्यों करनी पड़ती है, लेकिन अभी के लिए मेरे फ्रेंड को एक जॉब करनी पड़ती है। अगर हम प्लूरल की तरफ चलें, आई के लिए तो हमने बना दिया है, अगर प्लूरल की तरफ चलें तो यू के लिए बना सकते हैं, यू हैव टू अटेंड द क्लास, ठीक है, तुम्हें क्लास अटेंड करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं हम वी की तरफ, वी हैव टू हेल्प द पीपल, हमें लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। ठीक है, आगे हम दे के लिए बना सकते हैं वे, दे हैव टू स्पीक द ट्रूथ, उन्हें सच बोलना पड़ता है। हाँ, टू रह गया, दे हैव टू स्पीक द ट्रूथ। तो जैसे ही हम टू छोड़ देते हैं तो वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज किया वो स्पॉइल ही हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर टू छोड़ दिया गया तो स्पीक नहीं लग सकता, वो क्या लगेगा, स्पोकन लगेगा, और क्योंकि हमारा सेंस ही अलग है तो उस सेंस में वो आ नहीं पाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो लास्ट सेंटेंस बना लेते हैं इट से, और इट से बनाने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूं, अगर मैं इट को एज ए सब्जेक्ट यूज करूंगा, क्योंकि इट तो होगा किसके लिए, एक निर्जीव वस्तु के लिए यूज होगा, और इट के साथ में क्या लग जाएगा, हैज टू, इट हैज टू हेल्प अस। अब मैं यहां पे इट को ना क्या करूं, क्योंकि प्रोनाउन है, किसी नाउन की जगह पे यूज होता है, टाइम। ठीक है, मैं टाइम के बारे में, टाइम हैज टू हेल्प अस, टाइम को हमारी मदद करनी पड़ती है, यानी समय जो हमारा होता है। ठीक है, ये चीजें आपके सामने लिखी हुई है, और इसमें
आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट एंटरिंग द नेगेटिव। हम नेगेटिव की तरफ अभी नहीं जा रहे, हम किस में हैं अभी? पॉजिटिव की तरफ हैं। जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बताऊंगा, बट वी आर इन टू द पॉजिटिव्स। ठीक है, अपने अपने मन में सोच के देखो कौन कौन से वो काम है आदर्श, कौन कौन से वो काम हैं जो हमें मजबूरीवश करने पड़ते हैं। जैसे कई के घर में ऐसा होता है कि आप उठते नहीं हो, ज़्यादातर सबके, तो सुबह को तो होता ही है उठ जाओ उठ जाओ, तो चाहते हो उठना? नहीं चाहते, लेकिन क्या करना पड़ता है? उठना पड़ता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहाने के भी शौकीन नहीं है, आदत ही नहीं है उन्हें, लेकिन उनके मम्मी पापा तो नहला के छोड़ते हैं। तो नहाना नहीं चाहते वो, लेकिन उन्हें नहाना पड़ता है। आप थोड़ा सा इसको ना, आप फॉर्मेशन को देखते हुए चलना, ठीक है। यहाँ पे अगर हो तो आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? बहुत सारे चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं चाहते, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है? बोलनी पड़ती है। तो अब हम इस चीज़ को एक दूसरे वाले लेवल पे लेके चलते हैं, जहाँ से इसे लेंथ पकड़वा देंगे हम, थोड़ी सी लंबाई इसकी हो जाएगी। जैसे सेंटेंस जो हमें बनाना है वो इस तरीके से बनाना है, जैसे मैं, और पहला सेंटेंस नेगेटिव आएगा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे जल्दी उठना पड़ता। इस सेंटेंस में लेकिन के कारण दो सेंटेंस को एक हमने किया है, और पहले को हम पहले ही पढ़ चुके हैं और दूसरे को हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे चाहता हूं के लिए मैंने बनवाया है want to, क्या बनवाया? want to नेगेटिव है, डोंट के साथ बनेगा या डजंट के साथ बनेगा, लेकिन आई है तो डोंट, आई डोंट want to get up early in the morning, but because कौन कह रहा है? बट सियांशी पता नहीं क्या होता है, बट मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलो। जो नहीं बोलेगा ना, जो नहीं बोलेगा तो सरदर्द ही रहेगा, सबको बोलना है। एक सेकंड, एक तो चीज होती है बोलना, दूसरे होता है हल्ले मचाना। दोनों में अंतर पता है? अगर 35-40 बच्चे एक साथ बोलेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल माहौल खराब हो जाएगा। बोलना है, शोर नहीं मचाना। आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट आई हैव टू गेट अप, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लें, जैसे आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक, ठीक है। मैं घूमने जाना नहीं चाहता हूं, बट आई हैव टू गो, बट आई हैव टू गो, राइट। नंबर 3, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मेडिसिन्स ना, टेक मेडिसिन्स, बट आई हैव टू टेक, आई हैव टू टेक, मुझे वो लेनी पड़ती है। जैसे मैं गाड़ी से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो बस से जाना चाहता हूँ, बट मुझे तो जाना पड़ता है। आई डोंट वॉन्ट टू ड्राइव द कार, आई डोंट वॉन्ट टू ड्राइव द, बट आई हैव टू ड्राइव, लेकिन मुझे वो चलानी तो, ड्राइव तो करना ही पड़ता है। किस किस के समझ से बाहर हैं अभी भी चीज़ें? वो बच्चा जिसके समझ से अभी भी बाहर है, वो सोच रहा है कि ये क्या चल रहा है, उसे समझ नहीं आता। कोई है ऐसा बच्चा? नहीं है। कुणाल कहाँ पे आज? कुणाल समझ आया? हैज़, बट बेटा जब भी हम एक की बात करते हैं, गुड, एक होता है सॉरी ही का मतलब वह लड़के के लिए, शी का मतलब वह लड़की के लिए। और तब भी हम किसी की भी बात करेंगे, जैसे कुणाल तेरी बात कर रहा हूँ मैं ना, कुणाल
तो कुणाल कितने हैं? एक। लेकिन कुणाल के साथ में मैंने एक और जोड़ दिया, किसी का भी नाम सचिन, तो बेटा कितने हो गए? दो। तो इन्हें हम बोलते हैं प्लूरल। और जब ये सिर्फ एक होता है तो वो होता है, जब भी हम कुणाल अकेले की बात करेंगे तो हैज़ टू का यूज होगा। जैसे मैंने फादर के लिए यूज किया है, फादर एक, मदर एक, फ्रेंड एक। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एस लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो दैट्स वाई हैज़ टू विल बी कन्वर्टेड इनटू हैव टू। यहाँ पे यू हमेशा तुम के लिए यूज होता है, वैसे तो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी, लेकिन हम इसे जब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो प्लूरल के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे वी का मतलब हम में तो बहुत सारे, दे का मतलब वो यानी वे में भी बहुत सारे। और यहाँ पे इट के लिए मैंने यूज किया जो कि जैसे इट, ये है इट निर्जीव वस्तु है, वैसे पशु पक्षी के लिए भी लगाते हैं, लेकिन जब ग्रामर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी के लिए क्या, कैमरा के लिए लगा सकते हैं, पंखे के लिए लगा सकते हैं इट, है ना, तो निर्जीव वस्तु के लिए। अभी आया समझ कुणाल? एक के लिए हैज़ टू, आई के लिए हैव टू, और प्लूरल के लिए भी हैव टू। चीजें क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? अभी इसके अलावा कुछ और चीज समझ में आई है? मतलब नहीं समझ में आई है? नहीं आ गई है ना? हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लेंथ देने की कोशिश की, यहाँ से हमने इसकी प्रैक्टिस की है, और यहाँ पे आज का मटेरियल हमने जो किया है वो कवर अप हुआ है। समवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, जैसे हम यहाँ पे हैं, एंड समवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, तो फिर उसका फिर फायदा नहीं है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल ना, जब यहाँ पे आओगे तो आपको बताना पड़ेगा। सपोज करो आप कहना चाहते हो सर आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, सर आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपने बोलते सर आई हैव स्पीक इंग्लिश, और टू खा गए आप कहीं पे। अब वो उसको डिलीट करने का जो मतलब होता है ना, वो बड़ा भी सीरियस हो जाता है। जैसे आपने किसी को बोला आई हैव स्पीक इंग्लिश, अब वो दो चीजें समझ सकता है। आई हैव स्पीक इंग्लिश यानी आई हैव स्पोकन इंग्लिश होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था? आई हैव स्पोकन इंग्लिश, लेकिन आपने वो बाई मिस्टेक टू को छोड़ दिया, अब वो कंफ्यूज्ड है। यानी यू हैव टू बी अंडरस्टूड, आपको बातें ऐसी बोलनी पड़ेंगी जो दूसरे को भी समझ आ जाए। जो लिसनर है, जो आपको सुनने वाला है, उसे समझना पड़ेगा कि नहीं आपको? इसीलिए स्पीड माइट बी स्लो, स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं, बट आपकी जो एफिशिएंसी है वो कहाँ से आएगी? क्लैरिटी से आएगी। और आराम से करो, मैंने आपसे वो पहले दिन भी कहा था, स्पीड विल कम टू यू इटसेल्फ, वो अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हमने एक चीज की थी, मैं अभी अगर एक चीज हमने की थी, आई एम ग्लैड टू। राइट, आई एम ग्लैड टू परसों की थी शायद हमने, एक उसमें आया था बीच में। आई एम ग्लैड टू, ग्लैड का मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, है ना, अच्छा महसूस करना, ग्लैड। ठीक है कुणाल, वो चीजें जिनमें आप अच्छा महसूस करते हो। जैसे आप किसी फ्रेंड से मिले जो कि पुराना था, है ना, और बड़े अचानक मिल गए, आपने क्या कहा? आई एम ग्लैड टू मीट यू। ज्यादातर ऐसे यूज करते हैं जब आप किसी से मीटिंग करते हो, ग्लैड टू मीट यू, और सही करना है तो सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू। सी का मतलब देखना होता है, वैसे मिलना भी होता है ना। आई एम ग्लैड टू बी विद यू, आप किसी के साथ हो, आपका बड़ा भाई है सपोज, या आपका फ्रेंड है, तो आप क्या कह सकते हो? मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपके साथ हूं। अब समझ रहे हो? आई एम ग्लैड टू हेल्प माई फ्रेंड्स, आई एम ग्लैड टू हेल्प माई फ्रेंड्स। तो वो चीजें जिसमें आपको खुशी मिलती है ना पूर्णिमा? आया कुछ राधा समझ, जिसमें हमें खुशी मिलती है। आई एम ग्लैड टू वर्क हार्ड, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मेहनत करते हैं हम। ठीक है, आई एम ग्लैड टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने में। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर अगर मैं इसको ट्रेडिशनली लूं तो ये यहां पे ये दो सेंटेंस, तीसरा भी आप ले सकते हो। लेकिन जब आप किसी से मिलते हो तो एक और चीज में ये बड़ा ही अच्छा खासे तरीके से यूज होता है। आई एम
ग्लैड टू हियर अबाउट यू। आपने सुना कि उसकी जॉब लग गई है, आपको उसने नहीं बताया बट यू हर्ड इट। आपने सुना, किसी ने आपको बताया कि उसकी क्या लग गई, जॉब। तो आपने उसे सीधा फ़ोन किया और क्या बोला, आई एम ग्लैड टू हियर अबाउट यू। मुझे खुशी हुई आपके बारे में सुनकर, जो आपके बारे में मुझे पता चला है तो मुझे उसके बारे में खुशी हुई है। ये क्लियर है? तो ये हम परसों प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, उसके लिए मैंने इसका मेंशन कर दिया है यहाँ पे, तो इसको यूज़ करना है। बाकी आज जो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हैज़ टू एंड हैव टू। ठीक है, हमें जो प्रैक्टिस होती है ना, हमारी प्रैक्टिस कभी भी छोड़नी नहीं है। प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो चीज़ें शेप में नहीं आ पाएंगी और वो बस ऐसे ही रहेगा, टाइम पास वाला मुद्दा। ठीक है, नाउ जब हम किसी भी क्लास में होंगे तो आपके तरफ से जो अप्रोच है ना आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्किंग मतलब पूछना। जब देखो हम किसी भी क्लास में रहेंगे तो क्या होता है, डाउट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, डाउट्स आते हैं, और डाउट्स आते हैं तो उसका सबसे अच्छा क्योर है पूछना। अगर आप पूछ लेते हो तो वो डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं और ख़त्म। लेकिन जब आप पूछते नहीं हो तो नंबर 2 भी तो आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और फिर एक पूरा बॉक्स भर जाता है डाउट्स का। फिर आपका मन नहीं करता इस क्लास में आने का, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सीख चुके हैं और आप पे अब तक आया नहीं है। तो क्यों ना पहले डाउट को आते ही उसको हम क्या करने की कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश करें, फिनिश करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। तो आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं, राइट? एंड आयुष इज गोइंग टू स्लीप, आयुष इज गोइंग टू स्लीप। आयुष वॉश योर फेस फर्स्ट ऑफ ऑल, जल्दी। ये लिटरली सोने वाला था, लिटरली थोड़ी सी देर में ये नीचे गिर पड़ता, राइट? दिन भी ऐसे हैं और मेरी शायद पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही है, नींद आने लगी है। नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे। आयुष ने पूरी बेइज्जती कर दी आज। चलो खैर, हो जाता है ऐसे, कभी कभी हो जाता है, इट्स फाइन। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या सीखा है, हैज टू, हैव टू, हैज टू एंड हैव टू, राइट? एंड सबको पता है एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। नाउ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक अ लिस्ट कि हम वो काम नहीं करना चाहते हैं। एंड हाँ, इसमें हम थर्ड पर्सन को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड के लिए करता हूँ, ही लगा के, ही, और ही की जगह क्या लगा सकते हैं, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड हमेशा किसके, जो सिंगुलर होता है, क्या हुआ, आकाश व्हाट हैपेंस, नीचे पीछे बेटा, आकाश नाम है। माई फ्रेंड सिंगुलर, डज नॉट, वही चीज बस। माई फ्रेंड डजंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। लेकिन क्या करना पड़ता है भाई, बट ही हैज टू स्पीक। मेरा जो फ्रेंड है उसे बोलनी पड़ती है, वो नहीं चाहता है। My friend doesn't want to play chess, but he has to play. उसे खेलना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस सभी को बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आराम से उन्हें 2-4 सेंटेंसेस को आप राइट डाउन, थिंक अबाउट इट एंड देन स्टार्ट।